बड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। जैसे आप ही इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो इस इरादे से किए होंगे कि एग्ज़ाम्स में मुझे 90% लाना है, तो मुझे कोई ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जिस टाइम टेबल को फॉलो करके मैं 90% ला दूँ। बड़ा आसान होता है ये कह देना कि मैं 90% ला दूंगा, बट यकीन मानिए स्टूडेंट, एक रिसर्च में ये पता हुआ है कि जो स्टूडेंट्स सुनते हैं या देखते हैं या समझते हैं उसका 10% भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। जैसे आप आज इस वीडियो में टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करना सीखेंगे, अच्छा टाइम टेबल बनाना सीखेंगे जिस टाइम टेबल को फॉलो करके आप 90% स्कोर कर पाएँ, बट यकीन मानिए स्टूडेंट, आप में से 10% स्टूडेंट्स भी अच्छे से उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, सिर्फ 10% ही हैं, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे फालतू का एक तरीके से टाइम वेस्ट करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। बट अगर आपके अंदर है कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, मुझे अपने सारे सपने पूरा करने हैं, मुझे अपने समय के एक एक मिनट का हिसाब देना है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को गौर से देखिए और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का एकदम स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करिए, अच्छे से उसको फॉलो करिए, ताकि आप अपने सपने को साकार करने में पूरा दम लगा सकें और अपने सपने को साकार करके अपने पेरेंट्स को, अपने आप को प्राउड फील करा सकें। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 90+% स्कोर करना कोई बहुत बड़ी तोप वाली बात नहीं है। हर साल हज़ारों बच्चे 90+% स्कोर करते हैं और आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंडसेट का गेम है ये। अगर आप दिमागी रूप से मजबूत हो जाते हैं, दिमागी रूप से अपने आप के दिमाग में ये फिट करा लेते हैं कि एकदम पॉसिबल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है और आप करके रहेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को अपने आप को एक तरीके से पहचानना होगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत देर रात तक पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात तक जग नहीं पाते। वो 10 बजे 11 बजे जात वो ढिमलाने लगते हैं, एक तरीके से सोने लगते हैं। सो उनके बस की नहीं होती रात को ज़्यादा देर तक जगने की। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा देर तक जग के पढ़ सकते हैं या नहीं आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं? तो ये इसका आंसर मिलने के बाद आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ से गौर से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि अगर आप सुबह में उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा टाइम टेबल 90% स्कोर करने के लिए अप्लाई करना है, और अगर आप देर रात तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझना है कि टाइम टेबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आलू प्याज की तरीके से ख़रीद सकते हैं कि लो भाई पैसे और 1 किलो आलू दो तो वो 1 किलो आलू तौल के दे देगा। वैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ, इसी रिपोर्ट को आप फॉलो कर लेंगे तो आप जो है वो 90% स्कोर कर पाएंगे। एक और एग्जांपल से समझिए। देखिए, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सेम टीचर्स सेम तरीके की चीज़ें सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, बट कोई कोई बच्चा 90% स्कोर कर जाता है और कोई कोई फेल हो जाता है। इसमें टीचर की गलती नहीं है, इसमें स्टूडेंट की गलती है कि वो किसी चीज़ को किस तरीके से लेता है। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसा पर्चा नहीं देने वाला जिसको फॉलो करके आप 90% स्कोर कर पाओगे, बट आपको एक रोड मैप दे दूंगा, एक डिज़ाइन दे दूंगा कि इस डिज़ाइन को अगर आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट कराते हो तो डेफिनेटली आप 90% स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सुबह में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सुबह में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि आपको मैक्सिमम 10 से 10:30 तक पढ़ना है, उसके बाद सो जाना है। 11 बजते बजते आप सोए हुए होने चाहिए, उसके बाद ही आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 4:30 बजे या 5 बजे, या अगर आपके अंदर क्षमता है तो अगर आप 4 बजे भी उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 5 बजे ही मान के चलते हैं। तो आपको कम से कम 7 घंटे या 6 घंटे की नींद लेके 5 बजे सुबह में उठ जानी है। उसके बाद आधा घंटा आपको मैं एक्सरसाइज करने के लिए या फिर टहलने के लिए या अन्य क्रियाकलाप के लिए दे देता हूँ। आधे घंटे में अपने आप को फ्रेश वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके एकदम फिट हो जाइए। नींद को कह दीजिए बाय बाय और तुरंत कॉपी पेन उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग के सुबह में 2 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर देनी है।
जिन स्टूडेंट्स की कोचिंग क्लासेस है वो कोचिंग क्लासेस जा सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की सुबह में कोचिंग क्लासेस नहीं होती, तो वो सेल्फ स्टडी को ज़रूर दें। जिनकी कोचिंग क्लासेस है वो कोचिंग क्लासेस जाएं और उसके बाद से आएँ। अगर टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं टाइम मिलता है तो फिर तैयार वगैरह होके और स्कूल या कॉलेज अपने जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको सुबह में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई सुबह में नहीं करनी है, अपने आप के साथ सेल्फ स्टडी कीजिए, ताकि जो चीज़ आप एकदम सोच के पढ़ेंगे ना वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। और हमेशा कोशिश करें कि सुबह में आप जो है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टच करें जो आपको समझ नहीं आते, ताकि वो चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चल रही होती हैं, बड़ा फ्रेश होता है माहौल, बहुत अच्छी हवाएं आती हैं, दिमाग एकदम शांत रहता है। ऐसी स्थिति में जो चीज़ आप पढ़ेंगे ना वो चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठती है। इसलिए सुबह के 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर दें। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस है तो आप कोचिंग क्लासेस जा सकते हैं। अब स्कूल से या कॉलेज से आने के बाद शाम की भी अगर ट्यूशन क्लासेस है तो शाम को ट्यूशन क्लासेस अटेंड करें, या यूट्यूब क्लास अगर किसी की लेते हैं आप तो यूट्यूब क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि शाम के 5 बजे से आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो अगर यूट्यूब क्लास या किसी कोचिंग क्लास में आप पढ़ते हैं तो वो आप ले सकते हैं, वरना 5 बजे से आप सेल्फ स्टडी लेके कम से कम 2 घंटे और किसी सब्जेक्ट्स को दें जो आपको थोड़े बहुत आसान भी लगते हैं और थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। तो स्टार्टिंग के 2 घंटे इन पे देने के बाद डिनर आप कर सकते हैं, और उसके बाद से 2 घंटे और किसी सब्जेक्ट्स पे दें, जैसे कोई लिखने वाला सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथ, साइंस, प्रैक्टिस करने वाले ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप 2 घंटे दें, और उसके बाद से आराम से बिना टेंशन के सो जाएं। ऐसे धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे ना तो मतलब एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, एकदम आराम से चीज़ें लेके चलनी है, क्योंकि अगर यही चीज़ आप फॉलो करते रहें ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी। और लास्ट में अपन जोर लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है 4-5 महीना, तो अपन ऐसे ही लेके चलें तो अच्छी बात होगी। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो रात को देर तक पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है भाई सुबह में कुंभकर्ण की तरह सोएंगे, उनको कोई उठाने वाला है नहीं। अगर किसी की हिम्मत है तो वो उठा के देख ले, तो वो अपने मन से ही उठते हैं 8-9 बजे के आसपास, और उठते के साथ तैयार व्यार होके और स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। स्कूल कॉलेज से आने के बाद अगर उनकी कोई ट्यूशन क्लासेस होती है तो ट्यूशन क्लासेस के लिए चले जाते हैं, या फिर अगर कोई यूट्यूब क्लास होती है तो यूट्यूब क्लास ले लेते हैं। उसके बाद से मैं मान के चलता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई शाम के 6 बजे से शुरू करते हैं। तो 6 से 8 2 घंटे लगातार कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे मैथ, साइंस, या आप जिस भी स्ट्रीम के हैं उस अकॉर्डिंग जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसका चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और उसमें थोड़ा हल्का खाना खा लीजिए। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है रात को, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से नींद बहुत तेज़ आने लगती है, क्योंकि शरीर की जितनी एनर्जी है वो भोजन को पचाने में चली जाती है और नींद, शरीर सुस्त हो जाता है, नींद आने लगती है। सो ऐसी स्थिति में रात को थोड़ा कम ही खाएँ, 75% या 70% जितनी भूख है उसका खाएं, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद 10 से 15 मिनट फिर बैठ जाएं पढ़ने, और लगातार 2 घंटे आप कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश, और उसके बाद से थोड़ा ब्रेक देके फिर 2 घंटे आप बैठ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मतलब दिन में हुई हैं स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन क्लासेस में जितनी हुई हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद से लास्ट के 1 से 1.5 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जो चीज़ आपसे कवर नहीं हो पा रही उसको कवर करने के लिए, या प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने के लिए, या कुछ क्रिएटिव करने के लिए आप लगा सकते हैं, जिसमें आप अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को चला सकते हैं, और तैयारी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ और अच्छी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। कोशिश करिए स्टूडेंट्स की जितनी गुड से गुड हैबिट्स आप अपना सकें वो आपके लिए बेस्ट होती हैं, क्योंकि आप नहीं जानते स्टूडेंट्स छोटी छोटी आदतें ही आपको बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके देती हैं। इसलिए छोटी छोटी आदतें अपनाएं, आप नहीं जान पाएंगे कि कितनी जल्दी कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी होगी।
क्योंकि अगर छोटी छोटी आप 4-5 आदतें भी डेली अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में 30 दिन में आप बहुत अच्छी आदतें एक तरीके से अपनाना शुरू कर देंगे और उन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से 1 से 2 महीने में आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी, इतनी नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी जितना आपने कभी सोची भी ना होगी। तो इसलिए आदतें परफेक्ट बनाइए और रोज़ अपने आप को, रोज़ नाइट में अपने आप को कंपेयर करिए कि पिछले दिन के मुकाबले मैंने आज क्या इम्प्रूव किया, क्या चीज़ पढ़ा। रोज़ अपने आप को चेक करिए, ट्रैक करिए कि आज दिन भर मेरा व्यर्थ तो नहीं गया, आज दिन भर मैं प्रोडक्टिव रहा कि नहीं, कितनी चीज़ें पढ़ा, कैसे पढ़ा और कल मैं अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ, कल के दिन को प्रोडक्टिव कैसे कर सकता हूँ। ये माइंडसेट रखिए, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तभी आप 90% स्कोर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।